जय हिंद दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर की परीक्षा लगी हुई है एमजीपीआरयू में। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास 2 है। ये पहली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पहली क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास 2 है, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। परीक्षा से पहले अगर आप ये देख के जाते हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, यहीं से सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके पेपर में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दांतों को स्वस्थ बनाए रखना और सांसों को ताज़ा रखना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वो मुंह की स्वच्छता कहलाता है। ठीक है, मुंह की स्वच्छता, ऑप्शन बी जो है पहले प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दांतों को अच्छी स्वस्थ स्थिति में रखने के लिए नियमित रूप से जरूरी है, तो क्या जरूरी है? तो वो है दांतों की देखभाल। ठीक है, अगर आप दांतों को अच्छी तरह से स्वस्थ स्थिति में रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से दांतों की देखभाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी जो है दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है कि फ्लैशिंग का कौन सा लाभ नहीं है? जो फ्लैशिंग करते हैं उसका कौन सा लाभ नहीं है? तो मसूड़ों के रोग को रोकना भैया इसका लाभ है। ठीक है, दांतों के बीच फंसे भोजन को हटाना ये भी इसका लाभ है, और मुंह की बदबू को रोकना भी इसका लाभ है। दांतों को सफ़ेद करना इसका लाभ नहीं है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पूछ रहा है ना कि मतलब लाभ नहीं है, तो वो है दांतों को सफ़ेद करना। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। डेंटिस्ट द्वारा किस प्रकार का टूथ ब्रश सिफारिश किया जाता है? जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार का टूथ ब्रश सिफारिश किया जाता है? तो वो है मुलायम ब्रिसल्स, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि दांतों को ब्रश करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मतलब दांतों को ब्रश करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? ठीक है, दांतों को सफ़ेद करना, भोजन के कड़ों को, प्लाक को हटाना, मुंह की सुगंध को बेहतर बनाना, या मसूड़ों को मजबूत करना। तो दांतों को ब्रश करने का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य माना गया है वो है भोजन के कड़ों और प्लाक को हटाना। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर कि निम्न में से कौन सा एक स्किन केयर उत्पाद नहीं है? स्किन केयर उत्पाद नहीं है, इनमें से कौन सा है? तो वो है लिपस्टिक। ठीक है, लिपस्टिक जो है वो स्किन केयर उत्पाद नहीं है। ठीक है, बाकी मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और क्लीजर ये सब स्किन केयर उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देख लेना। क्लास 2 है ये, पहले क्लास में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग फर्स्ट क्लास जो हम लाए हैं, ठीक है, उसको आप लोग देख लेना, जरूर से ज़रूर देख के जाना पेपर से पहले। ठीक है, सातवां नंबर है कि सनस्क्रीन में SPF का क्या मतलब होता है? मतलब सनस्क्रीन जो होता है सनक्रीम, उसमें SPF का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो उसका मतलब होता है सन प्रिवेंशन फैक्टर। ठीक है, सन प्रिवेंशन फैक्टर। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आठवां नंबर प्रश्न है कि बीबी क्रीम का क्या अर्थ है? बीबी क्रीम का क्या अर्थ है? तो वो है ब्लेमिश बॉम। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ब्लेमिश बॉम इज राइट आंसर। कौन सा स्किन केयर उत्पाद मेकअप हटाने और त्वचा को साफ करने में मदद करता है? तो वो है क्लीजिंग ऑयल। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्किन केयर में टोनर का उद्देश्य क्या है? स्किन केयर में टोनर का उद्देश्य क्या है? तो वो है हाइड्रेशन। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा बिग 5 व्यक्तित्व गुणों का घटक नहीं है? बिग 5 व्यक्तित्व गुणों का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है उभय भाव। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि रोरसाक, ठीक है, रोरसाक इंक ब्लड टेस्ट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वो व्यक्तित्व को नापने के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरण को प्रतिस्पर्धी चयन सवालों का उत्तर देने के लिए उत्तरदाताओं की आवश्यकता होती है? तो वो MBTI। ठीक है, ऑप्शन सी जो है MBTI इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मायर्स ब्रिग्स प्रकार सूचक यानी कि MBTI के अनुसार निम्न में से कौन व्यक्तित्व प्रकार नहीं है? तो वो है बहिर्मुखी। ठीक है, वो है सॉरी फ्रेंड्स, वो है सेंसर। ठीक है, सेंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सेंसर, ऑप्शन डी। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता, ठीक है, यहाँ पे कौन सी होगा, कौन सी विशेषता टाइप ए व्यक्तित्व की मानी जाती है, तो वो है प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रेस ऑफ सक्सेस का अर्थ क्या है। ड्रेस ऑफ सक्सेस का जो अर्थ है वो है व्यावसायिक स्थितियों के लिए उचित रूप से तैयार होना, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए साक्षात्कार है तो निम्न में से कौन सी पोशाक उपयुक्त है। तो 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बिजनेस सूट या फॉर्मल ड्रेस, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, साक्षात्कार हेतु जो पोशाक सबसे उपयुक्त है वो है बिजनेस सूट या फॉर्मल ड्रेस। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्यस्थल पर अच्छे कपड़े पहनना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यावसायिकता और सम्मान को दिखाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए फटाफट देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। 19 नंबर है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक, उत्साही और ऊर्जावान होता है। ठीक है, कौन सा प्रकार पूछ रहा है ना दोस्तों, तो वो है बहिर्मुखी। ठीक है, बहिर्मुखी, ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। ठीक है, व्यक्तित्व का घटक नहीं है तो व्यवहार, सोच और भावनाएं, ये तीनों जो हैं वो क्या है, व्यक्तित्व के घटक हैं। तो नहीं पूछ रहा है ना, तो ऊंचाई जो है ये व्यक्तित्व के घटक के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी 20 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को व्यक्ति के पर्यावरण के संवादों से आकार दिया जाता है। ठीक है, तो सामाजिक ज्ञान सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। व्यक्तित्व का क्या अर्थ है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्तित्व क्या अर्थ जो है वो क्या है, तो वो है व्यक्ति की अनोखी विशेषता का एक अद्वितीय पैटर्न। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए 23 नंबर है कि उलझे हुए बालों को एक सामान्य कारण क्या है। मतलब जो उलझे हुए बाल होते हैं उसका एक सामान्य कारण क्या है, तो वो है बार बार धोना। मतलब बालों को बार बार धोना एक सामान्य कारण हो सकता है उलझे हुए बालों का। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि बालों को स्वस्थ रखने के लिए आपको कितनी बार कटवाना चाहिए। तो हर 6 से 8 हफ्ते में कटवा लेना चाहिए बालों को। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए 25 नंबर है कि किस हेयर स्टाइल को एक औपचारिक दिखने के लिए क्लासिक माना जाता है। ठीक है, किस हेयर स्टाइल को औपचारिक दिखने के लिए क्लासिक माना जाता है, तो उस हेयर स्टाइल का नाम, वो हेयर स्टाइल कौन सा है, तो वो है स्लीक पॉलीटेम। ठीक है, पॉनी टेल, स्लीक पॉनी टेल, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फेस टू फेस साक्षात्कार क्या कहलाता है। फेस टू फेस साक्षात्कार क्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान देंगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मतलब फेस टू फेस साक्षात्कार क्या कहलाता है। तो व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत रूप से किया गया जो साक्षात्कार होता है उसी को फेस टू फेस साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीफोनिक साक्षात्कार क्या है। टेलीफोनिक साक्षात्कार जो है वो है फ़ोन पर किया गया साक्षात्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर कि वीडियो साक्षात्कार के लिए सामान्यतः कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो जूम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि वीडियो साक्षात्कार का एक लाभ क्या है। ठीक है, लाभ क्या है, वीडियो साक्षात्कार का एक लाभ क्या है, तो वो है अनुसूचना में लचीलापन। ठीक है, अनुसूचना में लचीलापन, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार की शुरुआती प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है, तो संबंध स्थापित करना और माहौल निर्धारित करना, ऑप्शन बी जो है इज़ राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि आप साक्षात्कार कैसे शुरू करेंगे। आप साक्षात्कार कैसे शुरू करेंगे, तो अभिवादन और परिचय के द्वारा शुरू होता है साक्षात्कार। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि साक्षात्कार के लिए समय पर पहुंचना क्यों महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार के लिए समय पर पहुंचना क्यों महत्वपूर्ण है, यह समय की पाबंदी और पेशेवरता दिखाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है 33 कि पेशेवर साक्षात्कार के लिए अनुशंसित वस्त्र क्या है। ठीक है, अनुशंसित वस्त्र क्या है, तो औपचारिक व्यावसायिक पोशाक, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि साक्षात्कार के लिए आपको कितने समय पहले पहुंचना चाहिए, तो लगभग 10 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए आपको। ठीक है, ऑप्शन सी।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार के दौरान क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो वो है आँखों से संपर्क बनाए रखना, ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 36 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार के लिए आपको क्या लेकर जाना चाहिए, तो आपके रेज्यूमे की कॉपियाँ, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार के दौरान कठिन प्रश्नों का जवाब कैसे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, तो सही और संक्षिप्त रहे, ठीक है, ऑप्शन ए जो है 37 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि रेज्यूम की अनुशंसित लंबाई क्या है, तो भैया 1 पेज का होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रेज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए, तो निजी रुचियाँ, संपर्क जानकारी, पिछली नौकरी का विस्तृत विवरण, उपयुक्त सभी चीज़ें होनी चाहिए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। 40 नंबर है कि किस फॉन्ट स्टाइल का उपयोग एक पेशेवर रेज्यूम के लिए सामान्य रूप से अनुशंसित है, ठीक है, 40 नंबर प्रश्न हमारा पूछ रहा है, तो उसका राइट आंसर है एरियल, ठीक है, ऑप्शन सी। 41 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है, समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है, तो सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना समूह चर्चा का उद्देश्य है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कौशल एक प्रभावी समूह चर्चा के लिए आवश्यक है, तो सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 43 नंबर है कि समूह चर्चा में प्रारंभिक वक्तव्य के बाद आमतौर पर कौन सा चरण आता है, ठीक है, कौन सा चरण आता है, तो विषय अन्वेषण आता है, ठीक है, ऑप्शन सी। 44 नंबर प्रश्न है कि समूह चर्चाओं में सामान्य गलती क्या है, समूह चर्चाओं में सबसे सामान्य गलती क्या है, वो है दूसरों को बाधित करना, ठीक है, दूसरों को बाधित करना, ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में प्रभावी सुनने का प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये पूछ रहा है ना, तो कभी कभी सिर हिलाकर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लिंक्डइन पर किस तरह, मतलब पूछ रहा है लिंक्डइन पर किस सही तरीके से किसी से कनेक्ट करना उचित है, ठीक है, 46 नंबर प्रश्न ये है, 46 नंबर प्रश्न ये है कि लिंक्डइन पर किस सही तरीके से किसी से कनेक्ट करना उचित है, तो वो है एक व्यक्तिगत संदेश सहित कनेक्शन अनुरोध भेजें, ठीक है, ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कितनी बार अपडेट करना चाहिए, ठीक है, कितनी बार अपडेट करना चाहिए, तो कुछ महीनों में एक बार कर देना चाहिए, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि लिंक्डइन पर साझा करने के लिए कौन सी सही सामग्री मानी जाती है, कौन सी सही सामग्री मानी जाती है, तो औद्योगिक संबंधी लेख और दृष्टिकोण, उद्योग संबंधित लेख और दृष्टिकोण, ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि यदि कोई आपकी किसी कुशलता के लिए आपकी प्रशंसा करता है जो कि वास्तव में आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो प्रशंसा को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये दोस्तों क्लास 2 था, ठीक है, क्लास 2 था। क्लास पहला आपको कहाँ मिलेगा, क्लास पहला आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो उस पार्ट में आपको मिल जाएंगे, ये सेकेंड पार्ट था। तो पहला क्लास देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप पहला क्लास अच्छे से देख लेना और अच्छे से पेपर देना, आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा अगर आप उस क्लास को देख के जाते हैं तो, ठीक है। होप करता हूँ क्लास यूज़फुल रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।